जय श्री श्याम। आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला से 5 दोस्तों की कहानी है। ये पांचों बिजनेस करते हैं और बिजनेस इन्होंने खाटू श्याम जी की कृपा से शुरू किया है और आज ये बिजनेस में अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं। इनका कहना है कि इनका टोटल पांचों का टर्नओवर 225 करोड़ के आसपास रहता है। ये सारी इन पर श्याम बाबा की कृपा है और इनके जीवन में जब श्याम बाबा नहीं जुड़े थे तो ये नॉर्मल जीवन जीते थे। इनके जीवन में कोई ख़ास खुशियाँ नहीं थी। जैसे ये कहीं पर किसी दूसरे की दुकान पर जॉब करते थे या कहीं गवर्नमेंट जॉब करते थे, इस प्रकार से ये अपना जीवन चलाते थे। दूसरों के अंडर अपना काम करते थे, दूसरों के अधीन जॉब करते थे। परंतु इनका कहना है कि श्याम की कृपा से आज ये खुद की दुकान या खुद के बिजनेस के मालिक बन चुके हैं। पहली कहानी है श्याम के एक ऐसे प्रेमी की जो जो कहते हैं कि जब ये छोटे थे तभी से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जब ये छोटे थे उसमें खाटू श्याम जी की एक मंदिर बनी थी और तब से ये खाटू श्याम जी को जानते हैं। इन्होंने इनका जीवन स्वर्ग बना दिया है। बाबा ने इन्हें सब कुछ दिया है और जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया और बिजनेस से जीरो से शुरू किया। ऐसे समय में बाबा ने इन्हें राह दिखाई और इनके बिजनेस में तरक्की थी। धीरे धीरे इनका बिजनेस ग्रोथ करने लगा और आज इनके पास अपना घर गाड़ी सब कुछ है। अपने नाम की इन्होंने गाड़ी भी निकलवाई है। इनके पास आज श्याम की कृपा से अपनी गाड़ी है और इसी गाड़ी में ये श्याम दरबार आते हैं और खाटू श्याम के दर्शन करते हैं। इनका कहना है कि जब ये दरबार आते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो सच्ची श्याम कृपा के प्रतीक हैं। इनके ही दूसरे दोस्त जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं, इनका कहना है कि इन्होंने भी बिजनेस जीरो से शुरू किया था। इनके पापा ने अपना बिजनेस उत्पाद में शुरू किया था और ये समय था 2021 का, कोरोना का समय। कोरोना में इन्होंने एक दुकान खोली जिसमें उत्पाद से संबंधित चीज़ें बेची जाती थी और बाबा की इन पर इतनी कृपा रही कि जब तक कोरोना ख़त्म होता है उस दौरान इन्होंने श्याम बाबा की कृपा से अपनी दुकान में बहुत ग्रोथ की और अब ये श्याम से अच्छे से जुड़ चुके थे। तो ऐसे समय में ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं। परंतु जैसे ही कोरोना समाप्त होता है, बाबा श्याम की इन पर कृपा दृष्टि इस प्रकार पड़ी कि अब इन्होंने उसी दुकान का दूसरा ब्रांच भी ओपन कर दिया है। इस बिज़नेस में इन्होंने 2 बड़ी शॉप के थ्रू बिज़नेस चालू किया है, जिसके थ्रू दोबारा उनके पास ये खाटू श्याम जी को धन्यवाद देने आते हैं, क्योंकि अब इनके पास अपना बिज़नेस है और अपनी दुकानें हैं जिनसे इनका बहुत अच्छे से काम चलता है। इनका एक और दोस्त है जिनका कहना है कि इनके जीवन में खाटू श्याम जी की कृपा से बहुत बदलाव आए हैं। हर पल इन्हें खाटू श्याम जी की कृपा का अनुभव होता है। पहले ये जीएस स्टोर पे काम करते थे, किसी दूसरे के अधीन काम करते थे, परंतु श्याम जब से ये श्याम जी से जुड़े हैं इन्हें इनके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं और आज यह समय है कि खाटू श्याम जी की कृपा से आज इनके पास खुद की जॉब है। आज ये नौकर नहीं बल्कि मालिक हैं, क्योंकि पहले दूसरे के अधीन काम करते थे, जबकि आज ये अपने बिजनेस के थ्रू अपनी जॉब है और अपनी दुकान के भी मालिक हैं। इन पांचों दोस्त इन पांचों दोस्तों ने जीरो से अपना काम शुरू किया है, बिजनेस किया है और खाटू श्याम जी की कृपा से इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इनका कहना है कि आज ये जो कुछ भी है खाटू श्याम जी की ही कृपा से हैं। जब से ये इनसे जुड़े हैं इनके जीवन में खुशियाँ ही आई हैं। इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ी है और ना ही किसी चीज़ या किसी बात से कोई समस्या हुई है। हमेशा इन्हें खुशियाँ ही मिली हैं और ये पांचों दोस्त एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और खाटू श्याम भी साथ साथ आते हैं।
इनका कहना है कि ये कभी भी एक दूसरे को फ़ोन पर भी हेलो हाय नहीं बोलते हैं, जबकि जय श्री श्याम ऐसे बोलकर अभिवादन करते हैं और हर पल श्याम को अपने मन में बसाए हुए हैं। इसीलिए श्याम की कृपा इन पर आए दिन बरसती है। जय श्री श्याम। दूसरी कहानी भी छत्तीसगढ़ से ही है। यह कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। इनका कहना है कि ये 25 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। बात है 18 साल पहले की, जब इनकी शादी हुई थी। खाटू श्याम जी पर इनकी इतनी आस्था और कृपा थी कि इन्हें 17 साल पहले एक प्यारा सा बेटा हुआ है जो इनकी हर बात मानता है और इनके जीवन में जो खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि 17 साल पहले ये दरबारों में लंगर डालकर अपना जीवन बिताते थे, या दरबार में कहीं लंगर लगा हो तो वहाँ से खाना खाते थे। परंतु आज सब कुछ बदल चुका है। इन्होंने हारना पूरी तरह से भूल दिया है, क्योंकि श्याम की इन पर इतनी अच्छी कृपा हुई कि अब ये जहाँ चाहे वहाँ अपनी मनपसंद की चीज़ें खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इनके पास आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनका कहना है कि हमारे श्याम प्रेम के भूखे हैं। इन्हें एक बार प्रेम से प्यार से बुला लो तो ये दौड़े आ जाते हैं या खुद ही अपने भक्तों को बुला लेते हैं। जब ये पहली बार आए थे तो श्याम का निशान लेकर आए थे और आज अपने बेटे के साथ दरबार आते हैं। और जब भी दरबार आते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर पल इन्हें खाटू श्याम जी का अनुभव होता है। इनका कहना है कि अगर हम श्याम की महिमा का व्याख्यान करने की कोशिश करेंगे तो सूरज को रोशनी दिखाने की बात होगी, अर्थात इनकी व्याख्यान ही नहीं किए जा सकते हैं। यह इन सब बातों से परे हैं जो हर पल हर अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं। इनके बेटे का कहना है कि यहाँ खाटू श्याम जी में आकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, अर्थात बहुत खुशी मिलती है और मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनका कहना है कि पहले इन्होंने परिवार के लिए मन्नत मांगी थी कि सारा परिवार बहुत अच्छे से रहे, तो आज ये सभी परिवार के सदस्य से मिलकर बड़े प्यार भाव से एक साथ बड़े अच्छे से रहते हैं। इनका बेटा कहता है कि इन्होंने एक बार अपने पापा के काम के बारे में भी मन्नत मांगी थी कि काम अच्छे से चले, और तब से इनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस मंदिर आकर सुकून मिलता है और श्याम के दरबार ये सुकून शांति पाने के लिए आते हैं। जय श्री श्याम। तीसरी कहानी भी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के जहांगीर से यह कहानी है। यह परिवार 2008 में पहली बार खाटू श्याम आया है और इनके जीवन में तब से इतने मिरेकल हुए या इतने परिवर्तन आए कि ये तभी से कंटिन्यू खाटू श्याम जी से जुड़े हैं और हर साल यहाँ दरबार में आते हैं और इनका आशीर्वाद खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इनका कहना है कि जब 2008 में ये पहली बार श्याम दरबार आए थे, उस समय इनके जीवन में इतने अच्छे अनुभव रहे कि बात ही नहीं की जा सकती। इसके बाद इनका हर काम बना है, चाहे काम में कितनी भी अड़चने आई हों, परंतु वो अड़चने पता नहीं कैसे अपने आप दूर हो गई और इनके हर काम बन गए हैं। इन्होंने श्याम जी से जितना मांगा उससे ज़्यादा ही दिए हैं और इन्हें यहाँ दरबार में आकर आनंद की अनुभूति होती है। हर पल आनंद ही महसूस होता है। इनका कहना है कि एक इनके जीवन में ऐसा चमत्कार था जो श्याम ने इतनी जल्दी और इतने साधारण तरीके से पूरा किया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। बात काफ़ी समय पहले की है, जब इन्होंने दरबार में आकर बस ऐसा कह दिया कि बाबा मेरा मकान बनना चाहिए, मुझे एक मकान की ख्वाहिश है। यह आए थे कार्तिक में ये आए थे और जनवरी में ही इनका मकान बनना शुरू हो गया। 3 महीने में काम शुरू हो गया, जो इनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इन्होंने पहले मकान बनाने के लिए कोई जगह फिक्स नहीं की थी या कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की थी, परंतु बस ऐसे ही मन में आया तो दरबार में बोल दिया और श्याम ने इतनी जल्दी इनके जीवन में कृपा
कृपा कर दी और इनका मकान बनना शुरू हो गया। इनका कहना है कि आज तक ये 2008 से श्याम से जुड़े हुए हैं और तब से इन्होंने जो कुछ मांगा है वह सब पूरा हुआ है। एक कहानी काशी के वाराणसी से है। यह परिवार 2023 से खाटू श्याम दरबार से जुड़ा हुआ है। आज तक ये 3 बार श्याम के दरबार आ चुके हैं। इनका कहना है यहाँ आकर सुकून मिलता है। ये हारी के सहारे हैं तो हर काम बनाते हैं। एक समय की बात है जब इनके रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ रही थी। कई बार कितने मार्क्स से रिजल्ट रह रहा था, कई बार किन बातों से कोई न कोई प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाती थी। ऐसे समय में ये श्याम के दरबार आते हैं और इनके आगे शीश नवाते हैं और इनसे अरदास लगाते हैं कि श्याम अब आप ही सब देख लीजिएगा, क्योंकि इनके रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो अब और कोई इन सब समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ खाटू श्याम जी ही हैं। इनकी ऐसी आस्था थी। तो इस प्रकार ये खाटू श्याम जी से अरदास लगा देते हैं। कुछ ही महीनों बाद इनका मेडिकल डी फार्मा का रिज़ल्ट आउट हो जाता है और इनमें ये सिलेक्ट हो जाते हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से इनकी मेडिकल डी फार्मा में जॉब लग जाती है। इनके पक्ष में पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इनके ही एक दूसरे दोस्त हैं जो इनके साथ खाटू श्याम जी के दरबार इनके दर्शन करने आते हैं। इनका भी कहना है कि श्याम की कृपा से इनकी नौकरी लगी है। ये टीटी विभाग में काम करते हैं और एक इनकी लॉन्ड्री की दुकान भी है। ये सारी कृपा खाटू श्याम जी की है, जिनकी कृपा से आज इन्हें न सिर्फ जॉब मिली बल्कि इनके जीवन में जो भी संकट समस्याएं थी वे सब दूर हो गई। इसके साथ ही यहाँ हजारों लोगों के कष्ट और रोग भी मिटते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। एक लड़का बताता है कि इनके पापा के दोनों लीवर खराब हो चुके थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। इन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया था, परंतु सब कहते थे कि अब इनका बचना नामुमकिन है। ऐसे समय में इन्हें कुछ समझ नहीं आती है। ये अलग अलग हॉस्पिटल में चेकअप करवाने ले जाते हैं, परंतु इन्हें कहीं से भी कोई सही जवाब नहीं मिलता है और सब कहते हैं कि अब इनका बचना नामुमकिन है। ऐसे समय में ये लड़का श्याम के दरबार आता है और इनसे अरदास लगा देता है कि जीवन और मृत्यु तो आपके हाथों में है, अब आपको जो करना है वो हमें स्वीकार है। ऐसे समय में यह खाटू श्याम जी का हाथ थामते हैं और